हेलो ट्रेडर्स। आज हम इस पर एक ट्रेड करेंगे। ट्रेड एक ही लेनी है और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है वो एक ट्रेड की होती है और अगर एक ट्रेड हमारी निकल जाती है तो हम सिस्टम को क्लोज़ कर देंगे और अगर एक ट्रेड नहीं निकलेगी तो हम दूसरी ट्रेड लेंगे। अगर वो भी नहीं निकली तब भी हम सिस्टम को क्लोज़ कर देंगे, हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और इसमें हमें क्या करना है कि जो भी स्ट्रेटजी हमारी है वो उस एक ट्रेड को लेना है। उसके लिए मैंने 7 स्टेप का मार्टिंगल लगा रखा है और ये मार्टिंगल इसलिए होता है क्योंकि अगर मेरी एक ट्रेड लॉस होगी तो अगली ट्रेड में मुझे मौका मिलेगा और मुझे एक ही ट्रेड निकाली है, यानी 7 में से अगर मैं एक ट्रेड निकालता हूँ तो मेरा $200 का प्रॉफिट हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है और इसको हमें डालनी है। सिंपल चीज़ को सिंपल तरीके से यूज़ करना है। अक्सर लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि एज क्या है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एज एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हर बार आपके फेवर में रिजल्ट तो नहीं देगी लेकिन मैक्सिमम टाइम आपके फेवर में ही रिजल्ट देगी। यानी कि उसकी जो आपका एज होगा उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हायर होगी। इसका मतलब यह है कि जो स्ट्रेटजी आपको बेहतर रिजल्ट देती है वह आपकी एज है। इसीलिए एज की प्रैक्टिस भी हमेशा होती रहनी चाहिए। जैसे मैं आपको जोन 17 एक एज है जो कि एक एज है पर बार बार वीडियो बनाकर दिखाता हूं और आपको भी इस पर 100+ टाइम्स प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूं। हालांकि मैंने इस पर थाउजेंड्स ऑफ टाइम प्रैक्टिस की हुई है, 1000+ टाइम प्रैक्टिस की हुई है, क्योंकि ये यकीन मानिए इतनी सिंपल और कारगर स्ट्रेटजी आपको यूट्यूब पर कहीं मिलेगी नहीं। ये मैं आपको पक्का बता दे रहा हूँ। आप चाहें तो कितना भी स्ट्रेटजी पढ़िए, सब पढ़िए, और जो बुक मैंने प्रिपेयर की है, ये जो अल्टीमेट ट्रेडिंग जोन्स लिखी हुई है, इस तरह की बुक आपको अगर यूट्यूब पर कोई पढ़ा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, तो इतनी कारगर और इतनी बेहतरीन बुक किसी ने अभी तक बनाई भी नहीं होगी और अगर बनी भी होगी तो अभी पब्लिश नहीं हुई होगी, क्योंकि अमेज़ॉन पर बुक को पब्लिश करना लाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पर यूनिक आइडियाज़ को लेते हैं। अगर आप कोई बुक लिख देंगे तो वो उतनी आसानी से पब्लिश नहीं करते, क्योंकि इसमें आपके जो भी चीज़ आपने पब्लिश की है उसमें आपकी अपनी यूनिक आइडियाज़ होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप बुक ला ही नहीं सकते प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस बुक के किसी भी स्ट्रेटजी को आप लीजिए और अपना इसमें एज बना सकते हैं। ये इसीलिए इसको प्रिपेयर किया गया है और इसको आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और इसी बुक का मैं जोन 17 बार बार आपको इस पर प्रैक्टिस करके दिखाता हूं और मैं अब आपको ये बार बार बताऊंगा कि किस जगह पर जोन 17 पर किस सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं लेनी है और किस सिचुएशन में ट्रेड लेनी है। ये सारी चीज़ें कंफर्म करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आप भी चाहें तो इसको देख करके आप खुद पूरी सारी चीज़ें देख करके और उसको ट्रेड कर सकते हैं। और आप 100 ट्रेड लीजिए और 100 ट्रेड लेने के बाद आप ये देखिए कि 100 में से कितनी ट्रेड आपके फेवर में आई है इसी जोन पर। फिर उसके बाद आप उसमें मेरे YouTube पर कमेंट करिए और उसमें बताइए कि कितनी आई है, तो मैं उसमें आपको रिप्लाई करूँगा कि क्या आप उसमें प्रैक्टिस में अच्छा चल रहे हैं कि नहीं, और जहाँ भी मिस्टेक होती है वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आज एक ट्रेड लेनी है और करनी है, उसको देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए इसके लिए हम जल्दी से अपने मार्केट में चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये $200 का हमारा टारगेट रहेगा और मेरा जो अमाउंट है वो 255-56 का फिक्स रहेगा, उसी को लूँगा मैं। और एक नहीं, मैं 7 ट्रेड के ऊपर एक ट्रेड विन करना चाहता हूँ। लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ, डिसिप्लिन के साथ जब ट्रेड करता हूँ तो उसमें यही रहता है कि ट्रेड पहली या दूसरी ही में निकल जाती है। ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो वीडियो आपके पास आती है उसमें पहले ही ट्रेड जो है निकल जाती है, तो उसके लिए क्या करना है। लेकिन अगर पहली नहीं भी निकली तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, अगली लेंगे। अगर अगली भी नहीं निकली तो मैं सिस्टम को क्लोज कर दूंगा, फिर आगे आकर के फिर उसको ट्रेड करूंगा। ओके, तो चलते हैं, हम सिस्टम को देखते हैं और एक बार जोन 17 हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जोन 17 है क्या। तो जोन 17 एक बहुत ही हायर वॉल्यूम की कैंडल आगे बढ़ रही थी, हायर वॉल्यूम की कैंडल आगे जा रही थी
कहाँ पर, एक बहुत ही अप ट्रेंड मार्केट में, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मार्केट में एक हायर वॉल्यूम की कैंडल आई और उसने किसी राउंड नंबर के लेवल को क्रॉस किया। उसके बाद हमें नोटिस करना है कि उसके पहले और उसके बाद के कैंडल में अगर कोई गैप है तो उस गैप को हम जोन बना देंगे, और उसके बाद जब 3 से 4 या 4 से ज़्यादा कैंडल बन करके फिर से उसी जोन में लोअर वॉल्यूम के साथ मार्केट आती है तो एक हम अप ट्रेड अप के लिए यानी कि बाय करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रही हो और उसमें एक हायर वॉल्यूम की कैंडल किसी राउंड नंबर के लेवल को क्रॉस कर रही हो तो हमें ये नोटिस करना है कि उसके पहले और उसके बाद की कैंडल में कोई गैप है। अगर गैप है तो जोन बना देंगे, और अगर मार्केट 3 से 4 या उससे ज़्यादा कैंडल बनाने के बाद लोअर वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट इसके अंदर आती है तो हम यहीं पर एक ट्रेड नीचे की तरफ करेंगे यानी सेल करेंगे। और ये करते समय हम 3 तरह का इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर का। जैसे पहला है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, इसमें हम मार्केट के स्ट्रक्चर को मेजर करते हैं। उसमें अगर मार्केट 50% से नीचे है तो हम सिर्फ सेल करेंगे, उसमें हम बाय नहीं करेंगे। अगर मार्केट 50% से ऊपर चल रही है तो उसमें हमें अपना जोन देखना है कि अप के लिए है कि नहीं, तो वहां पर हम अप की ट्रेड करेंगे, सेल नहीं करेंगे। उसी तरीके से बॉलिंजर बैंड, जब हम सेल कर रहे हो तो हमें मिडल और अपर बैंड से रिजेक्शन मिलना चाहिए। अगर हम बाय कर रहे हो तो लोअर और मिडल बैंड से आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। और आरएसआई जो है अगर 40% या 40 के लेवल पर है तो आप कभी वहां बाय मत करिए, वहां पर सेल की पोजीशन देखिए। और अगर आरएसआई आपका 60 पर है तो आप हमेशा बाय की पोजीशन देखिए, वहां पर सेल मत करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी को देख करके हमें एक ट्रेड लेनी है और एक ट्रेड निकल लेने के बाद हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे उसमें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाना चाहिए। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। अगर हमें ये चीज़ नहीं पता है कि हमारा टारगेट क्या है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, एक पोजीशन हमारी बनी हुई है और हम एक पोजीशन यहाँ पर एक ट्रेड अभी हम लेते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट आती है तो एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन बनेगा। देखिएगा आप जो है इसको अच्छी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक पोजीशन बहुत शानदार बनी हुई है। यहाँ पर अभी हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। चलिए, यहाँ से मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ, फिर उसके बाद वो लगता रहेगा। ये हमने इसको थोड़ा सा वो कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस जगह पर ये जोन रहेगी। तो एक ट्रेड हमने तुरंत जैसे ही मार्केट हमने खोला, ओपन किया, वैसे ही जो है एक ट्रेड यहाँ पर मिल गई। और हमें देखना है कि इसमें क्या हो सकता है आगे की तरफ, ये आप देखते जाइएगा। और यहाँ हुआ क्या है कि एक बहुत अच्छा सा जोन बना हुआ था। और एक चीज़ और देखिएगा कि यहाँ पर ये जो इसकी जो एक्यूरेसी है वो 50% की एक्यूरेसी रहेगी इस ट्रेड की। क्यों ऐसा है? क्योंकि हुआ ये है कि मार्केट में जो रिजेक्शन, मैंने आपको बताया कि जब आप अप की ट्रेड कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत हाई अप ट्रेंड मार्केट है और इसी में आपका जोन बना हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आपका ट्रेड ऊपर चलेगी, यानी कि जब आप ट्रेड ले रहे होंगे तो उसमें बॉलिंजर बैंड का रिजेक्शन आपको जरूर मिलना चाहिए। और जब तक बॉलिंजर बैंड का रिजेक्शन नहीं मिलेगा आप ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो जोन आपका बना हुआ था, इस जोन में मार्केट जो है वो इसको क्रॉस कर गई, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको बॉलिंजर बैंड का रिजेक्शन नहीं मिलेगा नीचे से, वो बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा नीचे से, तो आपकी ट्रेड लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट, ये एक जोन बना था, मार्केट इस जोन में आई और यहीं से ऊपर चली गई, यहाँ पे आई, यहाँ से ऊपर चली गई, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। जब भी आपको ये साइन दिखने लगे कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तब आपको पेशेंस रखना होता है, आपको रुकना पड़ता है और उसमें आपको देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट जो है वो इस तरीके से आ जाए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी और उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, एक जोन हमारा यहाँ भी बना हुआ है, इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये टेस्टेड जोन है, यहाँ पर जोन ने काम कर दिया है। ये जोन बना था, मार्केट यहाँ या यहाँ से ऊपर चली गई, तो एक ट्रेड हम यहाँ भी प्लेस करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। फिर भी यहाँ पर एक ट्रेड हमारा लॉस हो चुका है और हम इसको यहाँ पर दिखा देंगे कि एक ट्रेड हमारा लॉस है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अगला जो अमाउंट हमारा होगा वो यहाँ पर विन हमने कर दिया, और उसके बाद अगला जो अमाउंट होगा वो हमारा ज़्यादा का होगा। यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लॉस हमने दिखाया, तो लॉस नहीं दिखाना, हमें विन दिखाना है।
तो ये हमारा 556 का हो जाएगा। अगला जो अमाउंट है वो 556 का हो जाएगा हमारा, तो ये हम यहाँ पर कर देंगे 556। ओके, अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और मैं ट्रेड मार्केट में कहाँ प्लेस करूँगा, थोड़ा सा और मार्केट नीचे आए तो मैं एक प्लेस यहाँ पर फिर एक ट्रेड प्लेस कर दूँगा, थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और। ये असल में मेरी जो पोजीशन है वो इस जगह पर है, यहाँ पर ये यहाँ पर पोजीशन बनी हुई है। यहाँ अगर मार्केट जब तक इसको टच नहीं करेगी इस लेवल को, तब तक मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। ये जोन है, लेकिन इस जोन का यूज़ मुझे कैसे करना है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। चलिए ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, आप उसको जाने दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हालांकि यहाँ पर रिजेक्शन इसको यहाँ थोड़ा सा मिला हुआ है, तो ये मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकती है। देखिए यहाँ पर रिजेक्शन नहीं मिला था, इसलिए मार्केट नीचे तक चलती चली आई और यहाँ अच्छा खासा रिजेक्शन मिला तो मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया कि जब भी आप इसको देख रहे होंगे तो आपको ये मेजर करना है कि मार्केट में, यहाँ देखिए एक अप ट्रेंड मार्केट चल रही थी और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई, यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट आई थी। और इसको अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ठीक है, इसको हम लॉक कर देते हैं और ये हमारा जोन है। जोन हम एक ट्रेड लेंगे, कहाँ पर लेंगे? देखिए जब भी मार्केट नीचे की तरफ आए और नीचे ही की तरफ, अब यहाँ मार्केट आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर के 50, ये स्ट्रक्चर है, ये फिबोनाची का स्ट्रक्चर है, इसके 50% के नीचे ही मार्केट है। ओके, ये नीचे ही मार्केट है, तो अभी हम ऊपर की नीचे की कोई बाय की कोई ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कि 50% के नीचे रहेगी। अब हमें ट्रेड अपना जो पोजीशन है वो कहाँ पर बनाना है? अपनी पोजीशन हमें जो है वो यहाँ पर बनानी है जहाँ पर मैं पहले लेना चाह रहा था और जहाँ पर मेरा पहले लॉस हुआ था, उसी पोजीशन पर हमें जो है एक ट्रेड देखनी होगी। अगर बनती है तो हम उसको ले सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा मार्केट फिर से ऊपर की तरफ पावर के साथ जा रही है, तो एक ट्रेड हम यहाँ पर देखेंगे। अगर ये मार्केट इस जोन के अंदर आएगी यहाँ पर, तब हम ट्रेड ऊपर की तरफ प्लेस करेंगे। जब तक यहाँ पर मार्केट नहीं आएगी हम प्लेस ऊपर की तरफ मार्केट नहीं करेंगे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के 50% के नीचे ही मार्केट है। ये बॉलिंजर बैंड है, वो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है। जब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक ये 50% के ऊपर ना आ जाए, मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम एक ट्रेड ऊपर की तरफ ले लेंगे। और उसके लिए क्योंकि ये एक अप ट्रेंड मार्केट है और यहाँ पर आपको देखना होगा कि जब भी मार्केट यहाँ पर इस जोन में आएगी, ये एक अप जोन की मार्केट है, जैसे ही यहाँ पर आएगी मैं एक ट्रेड ऊपर की तरफ प्लेस कर दूंगा और आप इसकी एक्यूरेसी को देखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जब मार्केट आ रही थी, हालांकि मैंने आपको रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे देखिए 50% के नीचे है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता तो ये ट्रेड जो ये जोन था ना, ये जोन था पूरा, तो इस जोन से मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ निकल गई थी। तो अगर यहाँ ट्रेड ली जाती तो निकल जाती, लेकिन मैंने आपको मना किया है कि रूल को ही फॉलो करेंगे आप। अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ रूल मैंने क्या बनाया? यहाँ रूल मैंने ये बनाया, मेरे पास दो जोन यहाँ पर हैं। यहाँ पर जोन 17 दो बार बने हुए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। हालांकि ये अप ट्रेंड मार्केट है, यहाँ पर मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ जा सकती है, तो कभी भी मैं इसका बेनिफिट उठा सकता हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। मैं चाहता तो यहाँ ट्रेड लेता, लेकिन मैंने जब आपको रूल बताया हुआ है कि आप ये 50% की एक्यूरेसी में रहता, लेकिन जब आपको मैंने रूल बताया है कि आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए, जब 50% के ऊपर मार्केट चली जाए तब आप ट्रेड लेंगे, तब आपको उसमें बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर बेनिफिट कम रहेगा, क्योंकि मार्केट कभी भी तेज़ी के साथ बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ जा सकती है। तो आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पर। जब तक मार्केट इस जोन में नहीं आएगी तब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे। अगर यहाँ आती, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि, और ये भी देखा करिए कि जब मार्केट ऐसे ऊपर जाके नीचे की तरफ आए, ऊपर जाके नीचे की तरफ आए, तो ये मान जाइए कि मार्केट आपको फिर पलटने वाली है, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ पावर के साथ जा रही है, तो वहाँ पर भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए मार्केट एक बार नीचे की तरफ फिर आ रही है, काफ़ी ऊपर मार्केट तेज़ी से के साथ गई थी और यहाँ पर देखिए एक जोन मैंने बनाया हुआ है, एक हायर वॉल्यूम की कैंडल ऊपर की तरफ आई थी बहुत तेज़ी से क्रॉस करते हुए। यहाँ पर देखिए ये 2020 की उसमें डिवाइड है और यहाँ पर देखिए जब मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही हो, जिसमें रिजेक्शन उसको जल्दी ना मिल रहा हो, तो उस समय आपको थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करना पड़ता है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है तो इसका मतलब वो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाना चाहती है। एक बहुत अच्छा जोन है, ये एक बहुत आइडियल जोन है। अगर मार्केट इस जोन के अंदर आती है तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड आपको प्लेस करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से यहाँ पर काम करती है।
तो अभी आप देखेंगे, चेक करेंगे, हालांकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही पहले से ही निकल के ऊपर जा चुकी है, इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। और हम दूसरी पोजीशन, देखिए मार्केट को आप बार बार देखते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि क्या हो रहा है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। पेयर हम और चेक कर लेते हैं, और अगर मार्केट में और पोजीशन मिलती है, ये बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने यहाँ पर 440 के लेवल को बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रॉस किया, और उसके पहले और उसके बाद की कैंडल में एक गैप है। अगर मार्केट इस जोन के अंदर आई तो ये मान के चलिए कि एक ट्रेड मैं प्लेस करूँगा, और बहुत अच्छी तरीके से इसमें आपको देख सकते हैं कि जोन बना हुआ है। लेट्स वेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एक तरीके से यहाँ पर जाल बिछा रखा है, और ये एक जाल है यहाँ पर मार्केट के लिए। तो जब भी कैंडल इस जाल के अंदर आएगी, जैसे होता नहीं है कि एक फिशरमैन जो है वो क्या करता है कि अपने जाल को बिछा के रखे रहता है, और जब भी जो मछली है, जो फिश है, वो जब उस जाल के अंदर आती है तो उसमें फंस जाती है। तो एक अच्छे ट्रेडर की यही निशानी होती है कि वो एक बेहतरीन जगह पर अपनी जाल को, अपनी जो नेट है उसे बिछा कर रखे, और उसको जैसे ही उसके अंदर वो मछली यानी जो कैंडल है वो उसके अंदर आती है, वैसे ही उसको जो है अपनी सिस्टम को अप्लाई कर देना है, और वो उसको देखेगा। तो एक तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर मैंने एक जाल बिछा रखा है यहाँ पर, और इसमें ये मैंने जाल तो बिछा रखा है, लेकिन मैं ये 100% ये आपसे कभी नहीं कहूँगा कि ये जो जाल बिछी है मछली इसमें एक्चुअली में आके फंसेगी ही फंसेगी। बस आपको वेट करना है, आपको वेट करके इस प्रोसेस को फॉलो करना है, आपका बस इतना काम है। मछली आके फंसेगी कि नहीं फंसेगी ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके हाथ में इतना है कि आप यहाँ पर आप कितना लॉस करेंगे, कितना वो रहेगा, ये सारी चीज़ें देखनी है। अब आप साइन देखिए, साइन आप ये देख रहे हैं कि मार्केट बार बार ऊपर जा रही, नीचे जा रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, यानी कि यहाँ पे फाइटिंग चल रही है। अब जब ये फाइटिंग चल रही होगी तो आपको ये पता करना है कि मुझे, जैसे अब मैं बाय की एक ट्रेड करना चाहता हूँ इस पोजीशन पर, तो आपको ये देखना है कि क्या फाइट दोनों तरफ से बराबर हो रही है। तो अगर दोनों तरफ से बराबर हो रही है तो ये जोन को आपको यूज कर लेना है। अगर फाइट नहीं चल रही है, कोई एक ही चीज आगे आ रही है, जैसे आप देखिए मार्केट यहाँ आई, यहाँ से ऊपर चली गई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई, फिर यहाँ नीचे आई, नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर, यानी कि यहाँ पर फाइट बराबर चल रही है, तो ये जो जोन है ये आपका 50% काम करेगा। उस केस में भी जब फाइट बराबर चल रही होगी तब भी 50 नहीं, आप 70% मान लीजिए, क्योंकि अप ट्रेंड की मार्केट है, और मार्केट जब इसके अंदर आएगी और फाइट बराबर रहेगी तो 70 to 80% इसकी एक्यूरेसी रहेगी। यानी आपको यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर ट्रेड में ये बताना चाहता हूँ कि जो जोन 17 हमने बनाई हुई है उसको कहाँ पर यूज़ करना है और कहाँ पर अवॉइड करना है, ये मैं आपको बता करके कर रहा हूँ, ताकि आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके इस पर बने रह सकें। अब अभी मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ, मार्केट यहाँ आती है तब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और फिर से वो टच करके ऊपर की तरफ चली गई, क्योंकि जो जोन है वो जोन है, उसी की वजह से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ चली जा रही है। लेकिन मेरा जो मेरा ट्रेड यहाँ पर प्लेस होगा अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, क्योंकि फाइट लगभग बराबर है, तो मैं एक ट्रेड यहाँ पर प्लेस करूँगा इस जोन के अंदर, आप देखिएगा। ठीक है, ये मेरा प्लेसमेंट है। यहाँ पर मैं इसको, अगर ये इसको ब्रेक करेगी तो बहुत बड़ी कैंडल बनाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगी। ये आप साइन देखिएगा इसमें, अगर इसको इसने ब्रेक किया तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगी, क्योंकि ये जोन है ना, जब कोई जोन होता है तो बहुत ही पावरफुल तरीके से ब्रेक की जाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। थोड़ा सा मुझे और हल्का सा नीचे जाके ट्रेड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी लाइन होती है इसके हल्का सा नीचे मैं प्लेस करता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि मुझे काफ़ी फ़ायदा रहता है। इसको ब्रेक करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट में इसी तरीके से होता है, जब किसी जोन को तोड़ा जाता है, आप टेस्ट करिएगा, टेस्ट करते समय आप देखेंगे कि यही होता है, जब किसी जोन को ब्रेक किया जाता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको ब्रेक किया जाता है। देखिए मार्केट में किस तरीके से, मैंने आपको क्या बताया कि मैंने यहाँ पर जाल बिछा के रखा हुआ है, और जब मछली यहाँ पर आएगी तो इसी में फंस जाएगी। तो ये एक तरीके से मछली फंस गई हमारी, और आप यही देखिए हमारा दूसरा ट्रेड था और इसको हमने अच्छी तरीके से निकाल लिया। लेकिन फिर भी आप ये कभी नहीं कहेंगे कि ये ट्रेड थी, मेरी ट्रेड थी, निकलेगी क्यों नहीं। नहीं, मेरा जोन था, मेरा जोन
पावरफुल जोन है उस पर वो काम हो सकता है, लेकिन 100% होगा ये कभी गारंटी नहीं होगी। याद रखिएगा, ये एक बहुत ही आइडियल ट्रेड थी इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि नीचे से बॉलिंजर बैंड ऊपर देखिए स्ट्रक्चर में काफ़ी ऊपर, यानी बॉलिंजर बैंड का भी, यानी कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का आपको रिजेक्शन नीचे मिला। मैं बहुत नीचे यहाँ पे जाकर के मैंने ट्रेड की और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सक्सेसफुल रहा। मैं बहुत देर से वेट कर रहा था यहाँ पर, थोड़ा वेट आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ये लाइव मार्केट है और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल लाइव होती है और लाइव तरीके से मार्केट चलता है, इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक ट्रेड देखने को मिली और ये बहुत ही अच्छी ट्रेड थी। इसी तरीके की आइडियल ट्रेड का आपको वेट करना होता है और आपको इंतज़ार करना होता है, तब आप इसमें कामयाब होते हैं। ये बहुत ही शानदार ट्रेड थी, इसको आप बहुत अच्छा मान सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ऊपर निकल गई। क्योंकि पहली ट्रेड मेरी लॉस हो गई थी, तो उसमें लॉस होने पर आपको घबराना नहीं है कि भाई हमारी ट्रेड है पहली निकल लॉस हो गई, बिल्कुल नहीं। आपको 7 ट्रेड है आपके पास और आप हर ट्रेड को बेहतरीन तरीके से लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से लेंगे, तो वो आपकी मतलब एक ट्रेड आपको निकालनी है, लेकिन आपको बिल्कुल पेशेंस रहना है। अगर मेरी दूसरी ट्रेड लॉस हो जाती तो मैं क्लोज कर देता, मैं सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाता, मैं बंद कर देता। ये डिसिप्लिन है, जो डिसिप्लिन को फॉलो करेगा वही मार्केट में रहेगा। ये जान लीजिए, आप मार्केट में तभी आप रहेंगे, टिके रहेंगे जब तक आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे। ट्रेडिंग आप ये ना समझिए कि बस हमको आना है और पैसा कमा कर निकल जाना है, नहीं, पैसा आपका लॉस भी हो सकता है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी ट्रेडिंग में आपके विन और लॉस दोनों चीज़ें आपके दिमाग में जब तक नहीं रहेंगी आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जिसके दिमाग में दोनों चीज़ें होती हैं, विन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा। बस मुझे अपना सिस्टम फॉलो करना है, उसी पे काम करना है। मैंने आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी 1000+ टाइम इसको टेस्टेड है, 1000+ क्या, मैं आपको जब से इसको करके दिखा रहा हूं तब से लगभग 2000 टाइम प्लस हो चुका होगा। इसको मैंने इतना प्रैक्टिस किया है इस पर कि मैं इस पर अगर एक ट्रेड लॉस होता है तो ज़्यादातर दूसरी ट्रेड मेरी निकल ही जाती है। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है कि लॉस हो गया तो हो गया। यहाँ पर आप देखिएगा, ये ट्रेड बहुत अच्छी ट्रेड थी और ये निकल गई। और इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जब भी मार्केट में पोजीशन बनेगी, सिचुएशन बनेगी, क्या था इसमें, मार्केट अप ट्रेंड थी, बहुत हाई ट्रेंड मार्केट जा रही थी और मेरा जोन उसी रेंज में बन गया था और इसी तरीके से मार्केट यहाँ जब जैसे ही नीचे आई मैंने एक ट्रेड ले लिया। तो इस तरीके से आपको पोजीशन बनानी है, ट्रेड लेनी है और उसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ठीक है, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, और उन्हें अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनाइए। हम लोग एक कम्युनिटी बनाएंगे, हम लोग एक टीम बनाएंगे और एक टीम की तरह काम करेंगे, तब जा कर के हमें यहाँ पर। और याद रखिएगा कि कभी भी आप रियल अमाउंट से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस हमेशा डेमो अमाउंट से ही होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। और मैं कभी आपको ये चीज़ नहीं बताऊँगा कि आपको कभी भी प्रैक्टिस आप रियल अमाउंट से करें, नो, वो आपका रियल मनी है, आपका बहुत ही हार्ड अर्न मनी है, इसलिए आप उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। आप हमेशा प्रैक्टिस करिए, डेमो पर प्रैक्टिस करिए। लोग मुझसे कहते हैं कि जो आप ट्रेड करके दिखाते हैं वो डेमो पर ही क्यों दिखाते हैं, लाइव मार्केट में क्यों नहीं दिखाते? इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लाइव हो या डेमो हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। 15 मिनट पहले मैंने ये जोन बनाया और उसके 15 मिनट के बाद मार्केट यहाँ आई, मैंने उसको ट्रेड लिया, निकल गई। क्या ये काफ़ी नहीं है आपके लिए कि आप देखें कि ये जोन कितना स्ट्रांग है? नहीं। तो इसीलिए मैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता। कोई कितना भी कहे कि आप रियल मार्केट यहाँ लाइव मार्केट तो होती है, लेकिन लाइव मेरा जो अमाउंट है वो रियल अमाउंट नहीं होता, वो डेमो होता है। डेमो पर मुझे दिखाना होता है कि क्या चीज़ यहाँ पर सही चल रही है, क्या चीज़ नहीं। यही चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 100 टाइम्स और उसको देख सकते हैं कि 100 में से कितनी ट्रेड आपकी इसी जोन पर निकली है। उसको आप देखिए, एक्यूरेसी बताइए और उसके बाद हमसे डिस्कस करिए, फिर हम बताएंगे आपको कि आप कर सकते हैं, कितना अच्छा आप ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितनी अच्छी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर हम जो है एक कम्युनिटी बनेंगे। और इसके बाद मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।